नमस्कार, बाजार हो चले हैं बंद और मार्केट के दिन भर का एक्शन लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। तो बाजार का अपडेट सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। भारी एक्शन पैक दिन रहा। आखिरी घंटे में बाजार ने दिन भर की जितनी भी बढ़त थी वो गंवा दी। सेंसेक्स निफ्टी दोनों दिन के निचले स्तर के ही करीब आज बंद हुए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन उठापटक वाला दिन रहा, जहां एक वक्त निफ्टी 10,700 के पार पहुंचा, वहीं आखिरी घंटे में निफ्टी हमने देखा 10,600 के नीचे भी आ गया था। लेकिन फाइनल जो क्लोजिंग हुई है 1.5% नीचे 10,600 के करीब हुई है। सेंसेक्स ने भी पटखनी खाई, आज लाल निशान में ही बंद हुआ। निफ्टी बैंक हालांकि कुछ संभले हैं, 30 अंक ऊपर इन्हें आज हमने बंद होते हुए देखा है। हालांकि ऊपरी स्तर पे यहाँ पर भी प्रेशर ही देखने को मिला है। और निफ्टी मिड कैप पर नजर डालें तो यहाँ पर 70 अंकों की बढ़त लेकर आज ये इंडाइसेस बंद होने में कामयाब रहे हैं। चुनिंदा स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जिनमें आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। निफ्टी के फिसड्डी आपकी स्क्रीन पर। आईटी दिग्गज टीसीएस की आज पिटाई हुई, 3.5% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा विप्रो 3.25% नीचे और एनटीपीसी इन्फोसिस में भी 2.25 से 3.25% की कमजोरी दिखी। लेकिन इस एक्शन पैक्ड मार्केट में जो चढ़ने वाले स्टॉक्स रहे वो आपकी स्क्रीन पर। वेदांता टॉप परफॉर्मर 3.5% ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। ग्रासिम 0.25% की स्ट्रेंथ यहां भी दिखी। बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील भी तकरीबन 2 से 2.25% चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। विनिवेश के मोर्चे पर पिछड़ रही सरकार सेल के 3 प्लांट जल्द से जल्द बेचने के लिए कदम उठा सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएमओ ने इसके लिए स्टील मंत्रालय को निर्देश दिए हैं। सेलम स्टील प्लांट, अलॉय स्टील्स प्लांट, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट बेचने की तैयारी है। जीएसटी घटने की उम्मीद में रियल्टी शेयरों ने दौड़ लगाई। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में घर खरीदारों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और सस्ते घरों पर जीएसटी की दरें घट सकती हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% करने पर कल फैसला हो सकता है। चीनी शेयरों ने आज जमकर मिठास जोड़ी है। अवध शुगर और उगर शुगर में 8 से 10% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा धामपुर शुगर, मवाना शुगर में भी 5 से 8.5% की क्लोजिंग के वक्त हमने मजबूती देखी। बजाज हिंदुस्तान भी आज चढ़ने में कामयाब रहा, 3.5% की स्ट्रेंथ। वही बलरामपुर चीनी, उत्तम शुगर, द्वारकेश शुगर में भी 3.5 से 5% तक की स्ट्रेंथ देखने को मिली। इमामी में भी 14.5% तक की मजबूती आज देखने को मिली है। दरअसल प्रमोटर्स की कंपनी में 10% हिस्सेदारी बेचने की वजह से ये तेजी आई है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि हिस्सा बेचने से नकदी की हालत सुधरेगी और कर्ज घटेगा। ब्रोकरेजेस ने भी स्ट्रैटेजी को सही ठहराया है। अंबुजा सीमेंट के दिसंबर तिमाही के नतीजों से ब्रोकरेज हाउसेस कुछ निराश हुए हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी के मार्जिन पर जोरदार गिरावट देखने को मिली। डॉइश बैंक ने भी मार्जिन पर निराशा जताई है। हालांकि 220 रुपए के लक्ष्य के लिए होल्ड रेटिंग रखी है। वहीं मैक्वारी को 4.4% की वॉल्यूम ग्रोथ निराशाजनक लगी है। यही वजह है कि 218 के लक्ष्य के लिए न्यूट्रल रेटिंग है। ग्रासिम केपीआर इंडस्ट्रीज का क्लोर एल्कली कारोबार खरीदने की तैयारी है। करीब 253 करोड़ रुपए में ये डील होने की संभावना है। डील से ग्रासिम की कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़कर 12.25 लाख टन हो जाएगी। सिप्ला को दक्षिण अफ्रीका सरकार से 3 साल के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। दक्षिण अफ्रीका सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के एक हिस्से के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। वेल्दी थेरेपेटिक्स में सिप्ला 12.5% हिस्सा तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए में खरीदेगी। स्टार्टअप्स को सरकार से बड़ी राहत मिली है। दरअसल स्टार्टअप्स के लिए वाणिज्य मंत्रालय के परिभाषा बदलने से टैक्स छूट का दायरा बढ़ गया है। अब 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 7 के बजाय 10 साल के लिए स्टार्टअप्स का दर्जा मिलेगा। 25 करोड़ रुपए की सीमा बढ़ाकर 100 करोड़ की गई है। अशोक लेलैंड ने बाजार में 3 नए प्रोडक्ट्स उतारे हैं। कंपनी ने आईसीवी सेगमेंट में गुरु 1010 और मीडियम ड्यूटी व्हीकल सेगमेंट में बॉस 1616 और बॉस 1916 प्रोडक्ट उतारे हैं। कंपनी उम्मीद कर रही है कि इन नए लॉन्चेस से मार्केट शेयर और बढ़ेगा। हमारा जो 1010 में प्रेजेंस था अभी तक लिमिटेड था, सीमित था, बट आगे हम सोचते हैं कि इससे हम एक फुल रेंज प्लेयर बनेंगे आईसीवी सेगमेंट में। तो जहां आज आईसीवी में हम 22 से 23% मार्केट शेयर पे हैं, तो इस प्रोडक्ट के सहारे हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे।
चलिए फोकस कमोडिटी मार्केट पे करते हैं। कच्चे तेल में आज बहुत छोटे दायरे में ट्रेड, इनफैक्ट 3 महीने के हाई से कच्चे तेल में प्रेशर दिखा है। ब्रेंट %0.5 की कमजोरी दिखा रहा है, हालांकि $66 के लेवल को मेंटेन किया है। घरेलू बाजार में %0.5 की कमजोरी, 4000 के करीब ही यहां ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की तेजी के बाद आई है गिरावट। बोनांजा पोर्टफोलियो की सलाह है कि कुछ खरीदारी की जा सकती। 3960 के पास फरवरी वायदा मिले MCX पे तो खरीदारी करें, 4020 का टारगेट है। आज रेलियर कमोडिटीज ने भी 1127 पर यही टारगेट दिया था और मजबूती की ही बात कही थी। वहीं सोने चांदी पर नजर डाली जाए तो 10 महीने के हाई से हमने सोने को थोड़ा डगमगाते हुए देखा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स सुस्त है तो इंटरनेशनल मार्केट में तेजी वापस लौटती हुई। घरेलू बाजार को भी इसका फायदा मिला है, 33,600 के ऊपर हो रहा है ट्रेड। चांदी भी चढ़ी है, 100 रुपए की स्ट्रेंथ, 40,300 के करीब हो रहा है ट्रेड। 1/3% की तेजी दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तर्ज पर यह स्ट्रेंथ आई है। खरीदारी की ही रिकमेंडेशन आई है। सोना अप्रैल वायदा MCX पे खरीद के चले। बोनांजा पोर्टफोलियो को लगता है कि आज दिन के ट्रेड में ही 33,800 का टारगेट यहां पर अचीव हो सकता है और चांदी में भी टारगेट अपसाइड में 40,600 का है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।